हेलो फ्रेंड्स। जॉइन इंडियन आर्मी में जो ऑनगोइंग वैकेंसी है आपके इंडियन आर्मी अग्निवीर पोस्ट के लिए, इसका फ्रेंड्स लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इंडियन आर्मी अग्निवीर का अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, ध्यान रखिएगा लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको आपका पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, और कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सेव करके रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, जॉइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको आना है और यहाँ पर आपको जेसीओ या ओआर या अग्निवीर एनरोलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जेसीओ ओआर अग्निवीर अप्लाई ऑनलाइन, इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक एलबीटी का, तो यहाँ से एलबीटी जरूर चेक कर लें। जैसे मान लीजिए आपका जहाँ पर कोई भी स्टेट है वो आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की देखिए लिस्ट आपको मिल जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको तहसील का ऑप्शन मिलेगा, आपको आपका जो हाइट है वो आपको देखने सेलेक्ट करने को मिलेगा। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स से क्वालिफाइंग 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरिंग है या पास आउट है वो आपको देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके बाद आप सर्विंग पर्सन है या नहीं है। इसके अलावा आप विशेष श्रेणी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक एलबीटी करना होगा, और चेक एलबीटी करने के बाद फ्रेंड्स अगर आप देखिए एप्लीकेबल होंगे, एलिजिबल होंगे अग्निवीर में, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर आप रेगुलर कैडर में भी एप्लीकेबल होंगे तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह के इंटरफेस पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर यहाँ से सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यूजर नेम भूल गए हैं तो यूजर नेम भी आप यहाँ से ले सकते हैं। यूजर नेम आपकी मेल आईडी होती है। और आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सीई रजिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो 250 रुपये यहाँ पर रखा गया है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पर फीस पे करनी होगी। तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर कहता है फॉलोइंग आइटम्स आपको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपके पास संभाल कर रखने हैं, जैसे आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका सिग्नेचर, फोटो, आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर, एक्टिव मेल आईडी, मार्कशीट आपके, और आपका एड्रेस डिटेल, ये सब आपको अपने पास तैयार रखना है। और उसके बाद आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, ओके करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स कंटिन्यू टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर आपको करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जो मेरी पहचान पोर्टल है जीआईए रिक्रूटमेंट के लिए, आपको फ्रेंड जो डिजी लॉकर आपका अकाउंट है इसके लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो। आधार कार्ड नंबर फ्रेंड्स जो आपका 12 डिजिट का होता है, आपके आधार कार्ड नंबर पर आधार कार्ड का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उस पर आपको लिखा मिलता है, वही आप फ्रेंड्स यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चर कोड को डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एंटर करनी होती है, और ये ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद ही आप फ्रेंड्स यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके पास फ्रेंड्स जो ओटीपी आती है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर डिजी लॉकर पर जो आपके कंसेंट है जीआईए रिक्रूटमेंट के लिए वो आपको अलाउ यहाँ से करना होगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर अलाउ करने के बाद आपकी जो डाटा है वो ऑटोमेटिक वहाँ पर फैच कर दी जाएगी इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस पोर्टल पर और आपको कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले आपके डोमिसाइल स्टेट जो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपका कौन सा डोमिसाइल स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका नाम आपका यहाँ पर आपको शो होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका नाम जो है आधार कार्ड से अलग है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका नाम अलग है या आपका नाम सेम है, वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स केयर ऑफ का ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर आता है, जो भी आपके आधार कार्ड में आपका जो है आपका नाम है अभिभावक का।
इसके बाद फ्रेंड्स फादर या गार्जियन नेम आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। जेंडर आपको देना होगा। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फैच हो जाती है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है या नहीं है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका मेल ID, मोबाइल नंबर देना है, डिक्लेयर करना है, कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट कर देना है। OTP जाएगी आपकी मेल ID पर और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका जो OTP वेरिफिकेशन है वो आपको करना होगा। आपकी मेल ID पर जो भी OTP आती है वो आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो मैरिटल स्टेटस है, आपका जो हाइट है वो आपको देना है और ये हाइट फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका हाइट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है सेंटीमीटर में आपको जो है हाइट दी गई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट या UT आपका जो है वो आपको शो होगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। तहसील कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर और जानकारी आपको ऑटोमेटिक फिलअप मिलती है। एजुकेशन में आपके जो भी क्वालिफाइंग कोर्स है, जो आप यहाँ पर योग्यता पाठ्यक्रम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। या आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अभी आप अपेयरिंग है या पास आउट है वो आपको देना है। इसके बाद मैट्रिकुलेशन या 10th का जो बोर्ड है वो आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। CBSE है, ओपन स्कूल है या स्टेट बोर्ड है। इसके बाद स्टेट या UT कौन सा है जहां से आपने इसको पास किया है। रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर में से कोई भी एक जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप रीमस्टरिंग कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स आर्मी नंबर, कॉर्प्स रेजिमेंट दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड जो पासवर्ड है कम से कम 8 अंकों का यहाँ पर पासवर्ड होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड को यहाँ पर फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आपको इसे कंफर्म करना होगा। इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये प्रोसेस है इसको ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा और जो भी आपका पासवर्ड वगैरह है वो भी आप ऐसा बनाइएगा जो आपको याद रहे और इसके बाद ही आप सेव करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर होने के बाद आप होम पर जाएंगे, इस कैप्चा कोड को दोबारा से फिल करेंगे और कैप्चा कोड फिल करने के बाद एंटर करेंगे वेबसाइट पर। इसके बाद रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आपको शो होता है, आप ओके करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने दोबारा से जो LBT पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो LBT कंडीशंस है इसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जानकारी आपको चेक LBT करना है और उसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अग्निवीर के ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको अप्लाई के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह, आपका एज वगैरह सब आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको सिंपली अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा अप्लाई करने के लिए। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। इसके अलावा रेगुलर कैडर में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर के लिए भी और चाहे आप रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई करें वो भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। बस यहाँ पर आपको जो इसकी LBT कंडीशंस हैं या जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आप फुलफिल करते हैं तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो रीड आउट कर लेनी है, जो भी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको दी गई है। तो सबसे पहले आप जो है अप्लाई करेंगे अग्निवीर पोस्ट के लिए, तो आप अग्निवीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अग्निवीर की ही। तो अग्निवीर के लिए आपको यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स सामने दिए गए अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस पेज आएंगे, आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपके फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। कम्युनिकेशन है, मिस डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है, एग्जाम सेंटर है या आपका पेमेंट है। इन स्टेप में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ है जो कि आपका 5 से 20 KB है, सिग्नेचर 5 से 10 KB में आपको अपलोड करना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है और आपकी क्लास कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मतलब श्रेणी कौन सी है वो आपको यहाँ पर जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन एप्लीकेबल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स श्रेणी आपको आपके अकॉर्डिंग आपके कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। ये यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देना है फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। इसके बाद आपका है एड्रेस प्रेजेंट और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस।
तो आपका फ्रेंड्स पूरा एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर देंगे। आपका सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, पिन कोड, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपको देना होगा। ये आपका परमानेंट है और यहाँ पर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मिस डिटेल में आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्पोर्ट्स कोटा है या नहीं है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। स्पोर्ट्स में है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्पोर्ट्स नेम सेलेक्ट यहाँ पर आपको करना होगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स का लेवल आपको सेलेक्ट करना होगा, पोजीशन आपको सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप नो कर देंगे। एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट है, ए बी सी, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 8वीं है, 10वीं है, 12वीं है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर आपके पास एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो है तो, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफाइंग कोर्स। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग कोर्स में आप 8वीं और 10वीं दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी आप एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो जैसे आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 10th, इसके बाद अपने बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर देनी होगी, आपका रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है, आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर अपनी जानकारी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आप यहाँ से डाटा को ऐड करेंगे। डाटा ऐड होने के बाद फ्रेंड्स रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा सेव। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th की जानकारी एंटर करनी है सब्जेक्ट वाइज। तो आपके सब्जेक्ट्स मान लीजिए पहले अपने इंग्लिश को यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट आप यहाँ पर करेंगे, उसके बाद मान लीजिए हिंदी करेंगे, उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं, आपको यहाँ पर फ्रेंड्स रिकॉर्ड सक्सेसफुल आपको सेव करना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। जैसे अदर मान लीजिए सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट का नाम क्या है, जैसे संस्कृत है तो आप संस्कृत यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं वो आपको यहाँ पर देना है, आउट ऑफ मार्क्स देना है और उसके बाद ऐड कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपकी कोई और सब्जेक्ट, जितनी भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी हुई हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पर देंगे। जैसे मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं मैथ में वो आप यहाँ दे सकते हैं, आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं वो आपको देना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सभी सब्जेक्ट्स की एंट्री यहाँ पर कर दी है। आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पर करना है। होम स्टेट कौन सा है आपके एग्जाम सेंटर के लिए, होम सिटी कौन सी है, तो फर्स्ट चॉइस स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट चॉइस स्टेट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है आपके एग्जाम सेंटर्स यहाँ पर चूज करने होंगे। अब यहाँ पर कितने सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया गया है 5 सेंटर चूज करने का ऑप्शन। तो ये फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग लेकर आप सेव एंड कंटिन्यू कर। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल की है वो सब आपको यहाँ पर शो होंगी, आप जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको गलती है तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहीं पर ही। तो आप यहाँ पर एक बार प्रीव्यू चेक कर लें और अगर कोई गलती है तो एडिट कर लें, नहीं तो आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। इसके लिए आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फीस नॉन रिफंडेबल आपकी यहाँ पर रहेगी। पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर पे करने से पहले एक बार फ्रेंड्स प्रीव्यू जरूर चेक कर लें और प्रीव्यू से सेटिस्फाई हैं तो ही आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है वो आप पे यहाँ पर ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने बिल डेस्क आएगा। आप कार्ड के माध्यम से, बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से आप यहाँ पर जैसे भी आप जिस भी तरीके से पेमेंट करना चाहें आप यहाँ पर आपका जो पेमेंट है ऑनलाइन वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद फ्रेंड्स आपका ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जाना होगा। अगर अपना फाइनल प्रिंट आउट आपको सेव या डाउनलोड करना है तो आपको फ्रेंड्स एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए। इस कैप्चा कोड को आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद एंटर वेबसाइट पर करेंगे तो आपको फ्रेंड्स दोबारा से लॉगिन करने को कहेगा। तो आपका जो भी यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसके साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है वो फ्रेंड्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए ऑप्शन मिलता है आपके फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का। आपको हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिटेड आपको शो करेगा, व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा तो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं और आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट को, मतलब आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप जॉइन इंडियन आर्मी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप डिटेल्स को फिल करेंगे, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन में जो है फिल करना है, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपका फाइनल प्रिंट आउट आपको सेव या डाउनलोड करना है। इन सभी डिटेल्स के बारे में जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है।
अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब नीचे जरूर कीजिए